हाँ जी, क्या आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 78। हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमने ये बताना है कि ये जो सीरीज़ दी हुई है एपी सीरीज़, इसमें कौन सी टर्म है जो 78 है। विच टर्म मतलब हमने क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, हमारी सीरीज़ क्या है, हमारी सीरीज़ है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा हमारा 3 और डी निकालेंगे, डी निकालेगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना एन विच टर्म। और ये 78 जो दिया हुआ है, इस 78 को हम क्या मान लेंगे, ए एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए एन 78 मान लेंगे। और इसमें से हमने क्या निकालना है, इसमें से हमने निकालना है एन। ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 78 के। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू आएगी 3 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन हमें नहीं पता। डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 78 के। अब ये एन माइनस 1 इंटू 5 ऐसे ही रहेगा, ये 3 पहले इधर जाके क्या होएगा, माइनस होगा। तो एन माइनस 1 इंटू 5 ये कितना आ गया हमारे पास, 75। ठीक है, अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 75 डिवाइडेड बाय 5। तो एन माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, हम जब इनको डिवाइड करेंगे 15 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो n किसके इक्वल आएगा, 15 प्लस 1, मतलब हमारा n क्या आ गया, 16। n 16 आ गया, इसका मतलब उन्होंने कहा कौन सी टर्म 70 होएगी। तो 78th टर्म कौन सी होएगी, 16th टर्म। ये हमारा क्या आंसर आ गया कि 16th टर्म होगी इस एपी की, वो क्या होगी, 78। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज के अंदर हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन फाइंड आउट करना है कि ये लास्ट टर्म दी हुई है 205, कि ये इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। सबसे पहले ये देखिए ए कितना होगा, 7। डी निकालेंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6। ये लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म क्या होती है, ए एन, क्योंकि एन हमें देखना है ना कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर। तो ए एन क्या हो जाएगा, 205। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल होगा, 205 के। ए की वैल्यू पुट करेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी, 6, और ये किसके इक्वल होगा, 205 के। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 205। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -7। अब 205 में से 7 माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसको फिर 6 ये जो है उधर जाके क्या होएगा हमारा, डिवाइड। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई। 6 से करेंगे इसको डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू, जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। ठीक है जी, इतना आ गया। अब n किसके इक्वल होगा, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, मतलब क्या आंसर आ गया हमारा, 34। तो इसमें कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आंसर क्या है हमारा आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 34 टर्म्स टोटल। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर हमें ये दिया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगी, 18। डी निकालेंगे तो ये होगा 15 1/2, उसमें से क्या माइनस करना है हमने, 18। देखिए, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 इंटू 2 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31/2 माइनस 18 क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 31, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ गया, 36। जब माइनस करेंगे ये आंसर आएगा -5/2। ये क्या आ गया हमारा, डी आ गया। अब हमने लास्ट टर्म, जिसको हम nth टर्म मानेंगे, ए एन मानेंगे, वो कितना दिया होगा, -47। फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ गया, -47। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 18 है, प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2, और किसके इक्वल दिया होगा, -47 के। ठीक है,
अब ये 18 उधर जाके क्या होगा जी, माइनस होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, -47 के अंदर ये प्लस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, -18। तो n माइनस वन इंटू -5/2 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 65 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। अब ये -5/2 ये क्या होगा, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा -5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब ये वाली वैल्यू उधर जाके डिवाइड होनी है। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो 2 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और -5 किस में हो जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। माइनस माइनस कट गया, 5 पे इसको काट देंगे। ठीक है जी। तो n-1 किसके इक्वल आ गया, 26 के। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 26 + 1 कितना आ गया जी, n 27। मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स टोटल यहाँ पे कितनी है, 27 टर्म्स हैं टोटल जो हमारी हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहे हैं, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP। हमारी इस AP सीरीज़ के देखनी है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। हमें सीरीज़ क्या दी हुई है, AP सीरीज़ 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। हमने चेक करना है -150 इसकी AP की कोई टर्म है या नहीं। तो यहाँ पे A कितना आ गया, 11। D निकालेंगे, वो क्या होगा, 8 - 11 क्या आ गया, -3। हमने क्या निकालना है यहाँ पे, n निकालना है। अभी कोई टर्म है ऐसी, कौन से नंबर की वो टर्म है जो -150 आएगी, तो इसको an ले लेंगे। an कितना आ जाएगा, -150। ठीक है जी। अब यहाँ पे वह फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी किसके इक्वल आ गया, -150 के। a की वैल्यू पुट करेंगे 11 + n-1, डी की पुट करेंगे -3, दिस इज़ इक्वल्स टू -150। n-1 इंटू -3 इज़ इक्वल्स टू -150। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -11। तो n-1 इंटू -3 किसके इक्वल आ गया, -161। तो -3, ये जो -3 है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो n-1 किसके इक्वल आ गया, 161/3। अब ये -1 उधर जाके क्या होएगा, +1। पहले देख लेते हैं कि इसकी कटिंग तो हो ही नहीं रही, तो कंप्लीट कटिंग नहीं हो रही, इसको ऐसे रखा, ये उधर जाके +1 हुआ। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 161 + 3 ये कितना आ गया, 164/3। अब हम क्या करेंगे, 164 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 1 4, 3 4 ज़ा 12, 2। हमारी ये जो टर्म आ रही है, n आ रहा है, ये आ रहा है 54 2/3। मतलब कि ये प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा है, एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। या तो ये 54 होना चाहिए या ये 55 होना चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, या वो 54 होगी या वो 55 होगी, बीच में कहीं भी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए ये जो है पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, नो। क्या आंसर लिखेंगे, -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP भी, इसकी कोई भी टर्म ये नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। हमने क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है AP की। ठीक है, जिसकी 11th टर्म दी हुई है हमें और 16th टर्म दी हुई है। अब 11th टर्म क्या होएगी, a + 10d किसके इक्वल दी हुई है, 11th टर्म 38 के इक्वल दी हुई है। a16 क्या होगा, a + 15d और वो किसके इक्वल दिया होगा, 73 के। निकालना क्या हमने, 31st टर्म। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट गया। जब प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये आ गया -5d। अब ये भी आपस में माइनस होंगे, जब माइनस करने पे इसको करेंगे, ये आ गया -35। तो d किसके इक्वल आ गया, -35/-5। d किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल। अब d की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a + 10d = 38। a + 10, d की वैल्यू 7 पुट की, 38, a + 70 = 38। ठीक है,
तो एक इसके इक्वल आएगा 38 माइनस 70। ठीक है जी, माइनस करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 में से 38 माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -32। ठीक है जी, अब हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था A31, मतलब 31st टर्म निकालनी थी। 31st टर्म निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 30D। अब A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू है -32 + 30 इंटू D की वैल्यू क्या है 7। ये आ गया -32 प्लस इनको प्लस करने मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 210। अब 210 में से 32 माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 178, मतलब 31st टर्म कितनी आ गई 178। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छी लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू।